गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा हम जानते हैं कि आजकल बदलते मौसम के साथ बुखार होना बहुत आम बात है। इसी के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अनुज रस्तोगी, जिनसे हम जानेंगे कि बुखार में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो पेरेंट्स को पता होनी चाहिए। हेलो सर, मैं आपसे गुड इवनिंग। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगी जिनकी अवेयरनेस पेरेंट्स को बुखार के लिए होनी चाहिए। तो पहला सवाल है सर, किस टेम्परेचर पे हमें मानना चाहिए कि हमारे बच्चे को बुखार है? देखिए, हम जो जनरली जो एज डॉक्टर हम कंसीडर करते हैं 100.4 से ऊपर फीवर हो तो उसको फीवर मानते हैं। बट पेरेंट्स जनरली बगल में थर्मामीटर लगाया, अप्रोप्रिएटली लगाया नहीं लगाया, 99 को फीवर मानने लगते हैं। अगर सिक लुकिंग चाइल्ड है डिस्कम्फर्ट में, तब तो सोचना भी चाहिए फीवर है, अदरवाइज 100.4 से ऊपर फीवर मानते हैं। सर, कब हमें अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए? नॉर्मली फर्स्ट 3 डेज तक अगर हाई ग्रेड फीवर नहीं है, 103 104 बुखार नहीं है, तो आप अपने घर पे वेट कर सकते हैं और पैरासीटामोल दे सकते हैं। और जैसे कि तारा किड्स पे अक्सर समझाया जाता है कि एनर्जी ड्रिंक पिलाते रहें और बच्चे का हाइड्रेशन मेंटेन रखें, तो उसको फीवर ज़्यादा नहीं बढ़ता है। अगर फीवर के साथ बहुत ज़्यादा उल्टी हैं, लूज मोशंस हैं, आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे, तो डॉक्टर के यहाँ जाना होगा। हाई ग्रेड फीवर है तो ज़रूर जाना चाहिए, वरना 3 दिन तक आप वेट करिए। 3 दिन तक अगर जिस भी कारण बुखार है वो उसके लक्षण उभर के आ जाते हैं, तभी जाने से फ़ायदा होता है। अभी आज ही एक मैंने बच्चा देखा जो पहले ही दिन उन्होंने बहुत सारे टेस्ट करा डाले, तो पहले दिन टेस्टों में कुछ नहीं पता चलेगा, और जब तक डॉक्टर सजेस्ट ना करे तो अननेसेसरी टेस्ट कराने से कोई फ़ायदा नहीं है। फर्स्ट डे टाइफाइड विडाल कराना ये बिल्कुल ही अप्रासंगिक है, कोई फ़ायदा नहीं है इससे। सर, जैसे अब टेम्परेचर का तो हम जान रहे हैं, पर बुखार होता क्यों है सर? बुखार डिफरेंट वजह से होता है, और जनरली वायरल इन्फेक्शन से या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है। कॉमन वायरल इन्फेक्शन है बच्चों के अंदर, और बुखार बेसिकली दुश्मन नहीं है, बुखार दोस्त है। बुखार से सारा हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है और वो जो बैक्टीरिया को कवर करने की कोशिश करता है, उसको कंटेन करने की कोशिश करता है। जो इन्फेक्शियस एजेंट है, जो फॉरेन एजेंट आया, उसको कंटेन करने की कोशिश करता है। इनफैक्ट जिस समय तक बुखार चल रहा होता है, तो वो जो इन्फेक्टिव एजेंट है उसको कंट्रोल करने की कोशिश बॉडी की रहती है। सर, आजकल माँ बाप क्या करते हैं, वो कोई भी दवाई अपने पास से दे देते हैं, तो क्या वो सही तरीका है या कोई ऐसी मेडिसिन है जो हम बुखार में अपनी तरफ से दे सकते हैं? जो अपनी तरफ से दे सकते हैं, पैरासीटामोल एक बहुत फेमस दवाई है जो सभी को सब यूज़ कर सकते हैं, अनटिल अनलेस कोई स्पेसिफिक रीज़न वो डॉक्टर ने मना किया हुआ है तो बात अलग है, वरना आप पैरासीटामोल यूज़ कर सकते हैं। एक जर्नली एक टेंडेंसी हो गई एंटीबायोटिक्स देने की, जो कि मेरे हिसाब से रुकनी चाहिए। एजिथ्रोमाइसिन एक दवाई है जो बुखार हुआ फ़ौरन दे दी, खांसी हुई तो फ़ौरन दे दी। एक सिफिक्सिन सिरप है, तो वो ऐसे आप अननेसेसरी दवाई देंगे तो ज़्यादा खतरे होने की चांस है, और दवाइयों से रेजिस्टेंट बैक्टीरिया डेवलप होने की चांस है। सर, माँ बाप बच्चों को बहुत ज़्यादा ढक के भी रखते हैं, उन्हें बहुत सारी लेयर्स पहनाते हैं या नहलाते नहीं हैं, उस चीज़ को कैसे सही? देखिए, जाड़ों में थोड़ा सा सबको डर लगता है, इसलिए वो ज़्यादा ढक देते हैं बच्चे को, क्योंकि वो निमोनिया के बारे में जानते नहीं, और बच्चे बहुत तेज़ी से सांस लेते हैं, तो उन्हें ये लगता है कि निमोनिया हो गया है, क्योंकि बच्चों का लंग छोटा होता है और थोड़ा सा भी सफोकेशन होने में, छोटा मोटा इन्फेक्शन होने से वो थोड़ा तेज़ सांस लेने लगते हैं। तो उनके लिए अच्छा है कि उसे लेयर कम रखें, लेयर 1 या 2 लेयर काफ़ी हैं, और उसे ठंड से बचाने के लिए 2 रबड़ की बोतल में गुनगुना पानी, गर्म पानी लेके उसे तौलिए में लपेट के बच्चे के अगल बगल में रखें। इस तरह आप बच्चे को ऑब्जर्व भी अच्छा कर पाएंगे और बच्चा भी कंफर्टेबल रहेगा, क्योंकि अक्सर बच्चे रोने लगते हैं ज़्यादा कपड़े पहनाने से। सर पे कैप लगी रहती है, पैरों में मौजे, हाथ में दस्ताने, और 2-3 लेयर से वो मूव भी नहीं कर पाते हैं, और कहीं भी उन्हें कुछ खुजली भी महसूस होती है तो वो रोते हैं, कहीं पसीना इकट्ठा हो गया, कहीं दूध गिर गया तो रोना शुरू कर देते हैं। तो आप मिनिमम कपड़े रखें, और जहाँ तक मेरा अपनी सोच है, रोज़ाना नहाने से बच्चे के लिए काफ़ी लाभ है। उसकी नाक खुली रहती है, और खांसी के लिए अगर खांस रहा है बच्चा तो उसे बहुत अच्छे तरीके से भाप मिल जाती है, जो बच्चे के लिए बहुत ही लाभप्रद है। आप नहलाना बंद ना करें, नहाने से आप ये देखेंगे बच्चे की उल्टी भी सही हो गई, और उसका जो इनटेक जो कम हो गया था बुखार उतरने से, वो काफ़ी फ्रेश फील करता है, और भोजन भी लेने लगता है या लिक्विड डाइट लेने लगता है। सर, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम घर पे अपना सकते हैं बुखार को कंट्रोल रखने के लिए? देखिए, बुखार को कंट्रोल करने के लिए पैरासीटामोल है, एनर्जी ड्रिंक है, गुनगुने पानी से स्पंजिंग है, कपड़ों को कम पहनाना है। गर्मी है तो आप नेचुरली पंखा चला सकते हैं। जाड़ों में हम पंखा तो नहीं चलाएंगे, बट हम बच्चे को अच्छे से ओपन रख के उसका बुखार उतार सकते हैं, और बुखार उतरने में 2-3 दिन का समय लगता है। दवाई के ऊपर दवाई देना कोई फ़ायदेमंद नहीं है।
सर क्या क्या टेस्ट हैं, मतलब हमें क्या क्या टेस्ट लेने चाहिए और कब उन्हें करवाना चाहिए? टेस्ट का डिसीजन डॉक्टर का ही होगा। जैसे अब कुछ समय पहले डेंगू काफ़ी कॉमन था, और डेंगू के साथ एक अच्छी बात ये है कि उसका जो NS1 एंटीजन है ऑफन फर्स्ट डे भी पॉजिटिव आ जाता है। तो ये डॉक्टर का डिसीजन होगा कब उसे टेस्ट कराना है, कब टेस्ट नहीं कराना। क्या क्या तरीके हैं सर टेम्परेचर मेंटेन करने के, क्योंकि जैसे हम जान रहे हैं माँ बाप को अवेयरनेस नहीं होता है कि कैसे करना है, थर्मोमीटर को कहाँ लगाना है? थर्मामीटर को बगल में लगा सकते हैं आप, और जो उसका जो थर्मामीटर की जो मरकरी वाला एंड है वो उसका सेंसर होता है, वो बगल के अंदर लगना चाहिए, वो बगल से बाहर नहीं जाना चाहिए। उससे हम थर्मामीटर लगा के टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। तो बच्चों में क्या क्या बिहेवियरल चेंजेस आते हैं? देखिए, अगर बच्चे जो खासकर 3 साल से नीचे के हैं वो बड़े शांत हो जाते हैं, विड्रॉल में चले जाते हैं, या चिल्लाना शुरू कर देते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, बुखार में इरिटेट होने लगते हैं, कुछ कम खाते हैं, तो ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि जिस समय बुखार है तो कम खाएगा, और उस समय रेस्ट्रिक्शन से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर बुखार से पहले चिप्स खा रहा था, मैगी खा रहा था, तो बुखार में भी वो वही खाएगा। अब आप इस तरह का परहेज बुखार में लागू ना करें। ये डिसिप्लिन करने का टाइम होता है, जब बुखार उतर जाए तब डिसिप्लिन करें। ठीक है सर, ऐसा हो सकता है कि बच्चे का टेम्परेचर बाहर से हमें ज़्यादा नहीं लग रहा है पर उसको अंदर ही अंदर शरीर में बुखार महसूस हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होता, वरन इसका उल्टा ही है। अक्सर बच्चे एक्टिविटी करने के बाद थोड़े गरम गरम लगते हैं, उनका काक खुला रहता है, जिसकी वजह से उनका सिर अक्सर गर्म रहता है, और थोड़ा सा गर्मी होने से भी वो बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, जो कि इस तरह का टेम्परेचर 10 से 20 मिनट बाद अपने आप ही नॉर्मल हो जाता है। अगर बच्चा प्लेफुल है और गर्म लग रहा है तो वो बुखार नहीं है। खून की कमी से भी बच्चा गरम गरम लगता है। अक्सर बच्चे क्योंकि दूध पर निर्भर होते हैं, उनमें खून की कमी हो जाती है, तो वो गरम गरम दिखाई देते हैं। कुछ ऐसा है सर खाने में जिसका परहेज हमें बुखार के दौरान करना चाहिए? ये ऐसा कोई खाना नहीं है जिसका बुखार में परहेज करना चाहिए। आप दही है, चावल है, संतरा है, सभी कुछ दे सकते हैं। एक भ्रांति है, भ्रांति के सिवा कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच सर, इतने अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें देने के लिए। आई होप पेरेंट्स को ये सब सुन के अच्छी जानकारी मिली होगी कि बुखार में अपने बच्चे के साथ कैसे ट्रीटमेंट करना है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम।